बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 8 द रेनबो। आज लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर है। पेज नंबर है 86। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो है वोकैबुलरी है। रीड लाइन 5 ऑफ द पोएम एंड अंडरलाइन द वर्ड ब्रिजेस। व्हाट डज इट मीन? यानी आपने पोएम की 5 लाइन पढ़नी है और जो ब्रिजेस वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है और इसका मतलब बताना है। देन है रीड लाइन 7 ऑफ द पोएम एंड अंडरलाइन द वर्ड। आपने 7 लाइन जो है पोएम की उसको पढ़ना है और फिर ब्रिजेस को अंडरलाइन करना है और देखना है दोनों का कहाँ डिफरेंस है मीनिंग में। चलिए हम देखते हैं। पेज नंबर 85 पे ये है जी हमारे पास पोएम द रेनबो। अब आप देखें 1 2 3 4 5 ये जी है हमारे पास 5। ये ब्रिजेस है, इसको अंडरलाइन कर दिया और 7 लाइन में ब्रिजेस था, इसको अंडरलाइन कर दिया। एक दफ़ा देखते हैं। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन। अब ये ब्रिज जो है ये एज आ नाउन यूज़ हो रहा है, यानी वो कह रहा है कि दरियाओं पर पुल हैं। तो पुल जो है वो किसी चीज़ का नाम है, ये नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। और जो 7 लाइन में ब्रिजेस है, अब देखिए यहाँ पे ये बट द बो डैट ब्रिजेस हेवन, यहाँ पे ये ब्रिज के साथ एस का भी एडिशन हुई हुई है क्योंकि बो जो है रेनबो है या कोस है तो उसके साथ इसलिए बना हुआ एस का इजाफा किया हुआ है सिंगल की वजह से। और यहाँ ब्रिजेस का मतलब है पुल बनाना और यहाँ ये एज आ वर्ब यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये प्लूरल के तौर पर है, यहाँ पे एस जो है ये सिंगल बो की वजह से इसके साथ लगा है और ये वर्ब के तौर पर है। लेकिन कोस जो आसमान पर पुल बनाती है तो यहाँ पे इसका मतलब है जी पुल और यहाँ पे मतलब है पुल बनाना। एक में ये नाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है और एक में ये वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। ये हमारा था वोकैबुलरी का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब जी आगे है रीडिंग फॉर कंप्रीहेंशन। वो है जी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आपने जवाबात लिखने हैं। 4 क्वेश्चंस उसने पूछे हुए हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला है जी व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। आप अगर पोएम को याद करें तो उसमें बार बार ये वर्ड था इज़ प्रीटियर फार देन दीज, ऊपर वाले पैराग्राफ में भी और नीचे वाले पैराग्राफ में भी। ये अगर आप यहाँ पे चेक करें, ये देखें बट क्लाउड्स, पहले उसने कहा बोट सेल ऑन द रिवर्स, शिप सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रीटियर फार देन दीज। ठीक है, क्लाउड्स ये बोट्स और शिप्स मैन मेड थी, क्लाउड्स जो थे ये नेचर के थे या नेचुरल थे। तो ये एज कंपेयर टू मैन मेड थिंग्स आर प्रीटियर फार देन दीज। और फिर अगर दूसरे पैराग्राफ में आए तो उसने कहा देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर, दरियाओं पर पुल हैं, वो खूबसूरत हैं। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवरलुक्स अ ट्री एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रीटियर फार देन दीज। मतलब जो कोस ब्रिज बनाती है वो हमारे दरियाओं पर पुल जो बने हुए हैं उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो जो दरियाओं पे पुल है वो हमने बनाए और जो कोस बनाती है पुल वो नेचर ने बनाए हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो मेन आइडिया जो पोएम का है वो यही है। आगे मैंने लिख दिया है दैट नेचुरल थिंग्स आर फार प्रीटियर देन मैन मेड थिंग्स, कि जो कुदरती चीज़ें हैं वो इंसानों की बनी हुई चीज़ों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत हैं। दैट नेचुरल थिंग्स आर फार प्रीटियर देन मैन मेड थिंग्स। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है वेयर डू द बोट्स एंड शिप सेल। बहुत सिंपल है, अभी हमने रीड किया, पहले भी रीड की थी इस पोएम। द बोट्स एंड शिप सेल, कश्तियाँ और बहरी जहाज़ कहाँ तैरते हैं? बहुत सिंपल, इसी में से मैंने कर दिया है द बोट्स एंड शिप सेल ऑन रिवर्स एंड सीज।
कश्तियाँ और बहरी जहाज़ दरियाओं और समुद्रों में तैरते हैं। सिंपल आंसर, यहाँ से दा से हम करेंगे टी कैपिटल आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ख़त्म हो जाएगा और एंड पे आ जाएगा फुल स्टॉप। द बोट्स एंड शिप सेल ऑन रिवर्स एंड सीज। थर्ड वाला है व्हाट सेल्स अक्रॉस द स्काई। उसने कहा आसमान पर कौन सी चीज़ जो है वो तैरती है। तो ये वर्ड को काट देंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा क्लाउड सेल्स अक्रॉस द स्काई। आसमान पर बादल तैरते हैं। ये बहुत सिंपल, देखिए मैंने क्वेश्चन में से ही आपको बता दिया है, क्लाउड सेल अक्रॉस द स्काई। फोर्थ वाला देखें, वाई आर ब्रिजेस मेड ऑन रिवर्स। उसने कहा है दरियाओं पर। अब ये क्वेश्चन है, हमने देखे हैं जब हम दरियाओं पर जाते हैं तो पुल होते हैं, तो उसने कहा दरियाओं पर पुल क्यों बनाए जाते हैं। अंडरस्टूड है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से ब्रिजेस से, ब्रिजेस यहाँ पे हम आर यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ब्रिजेस आर मेड on rivers to make a passage from one bank to the other। बैंक होता है दरिया का किनारा, तो bridges are made on rivers, दरियाओं पर पुल बनाए जाते हैं रास्ता बनाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह का। The bridges are made on rivers to make a passage from one bank to the other। एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता बनाया जाता है। ये हमारे 4 क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि मैंने कोशिश की है कि बुक में से ही हों और मैंने आगे ही आपको लिख दिया है आसानी के लिए। अच्छा जी, अब बी पार्ट है। उसने कहा डज द पोएट यूज़ द वर्ड रेनबो इन द पोएम। क्या शायर ने रेनबो का वर्ड जो है वो यूज़ किया है पोएम में। तो हम पोएम एक दफ़ा दोबारा देखते हैं और चेक करते हैं कि आया ये बात सही है। Boats sail on the rivers and ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overlooks the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these। अब इस पूरी पोएम में कहीं पे रेनबो का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, तो फिर इसका बी वाले पार्ट का आंसर होगा नो, द पोएट डज नॉट यूज़ द वर्ड रेनबो इन द पोएम। नहीं, शायर ने नज़म में रेनबो का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम करेंगे नहीं, शायर पोएम में रेनबो, धनक या कोसे कज़ा का वर्ड ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा था, सिंपल है। नो आपने ऐड कर लेना है, डज को काट देना है और आगे वैसे ही है, पोइट के बाद डजंट आ जाएगा। पोइट सिंगल है तो हम डजंट का इजाफा करेंगे क्योंकि उसने किसी भी जगह पे द रेनबो वर्ड यूज़ नहीं किया। नेक्स्ट जी, सी पार्ट है। रीड लाइन्स 7 to 10 एंड सी हाउ द पोइट डिस्क्राइब्स रेनबो। अब उसने कहा कि चूँकि उसने पोइट ने रेनबो वर्ड यूज़ नहीं किया तो 7 से लेकर 10 लाइन्स में आप इनको दोबारा रीड करें और देखें कि किस तरीके से उसने रेनबो को डिस्क्राइब किया। मतलब वर्ड यूज़ नहीं किया लेकिन उसने रेनबो का कैसे हमें बताया। तो लेट्स टेक स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 ये। बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवरलुक्स द ट्रीज। लेकिन कोस जो आसमानों पर पुल बनाती है। अब ये कोस कौन है, ये रेनबो है। एंड ओवरलुक्स द ट्रीज, और दरख्तों के ऊपर से झांकती है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, और ऐसे लगता है कि ज़मीन से आसमान तक एक सड़क तमीर हो गई है। इज़ प्रीटियर फार देन दीज, वो इन सब से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये उसने इन 4 लाइनों में द रेनबो जो है उसको एक्सप्लेन किया। ये हमने रीड किया, ये भी हमारा पार्ट हो गया। मतलब उसने वर्ड नहीं यूज़ किया लेकिन उसने कितनी खूबसूरती से उसको इस्तेमाल किया है इन लाइंस में। अब ये जो अगर आप बॉक्स देखें तो इसमें उसने लिखा हुआ है इम्प्लॉयड मीनिंग। अब इम्प्लॉयड मीनिंग क्या है, समटाइम्स द राइटर डू नॉट यूज़ द नेम ऑफ द थिंग डिस्क्राइब। बाज़ का उसने कहा है बयान की हुई चीज़ का
जो मुसन्निफ़ हैं, लिखने वाले हैं, वो लफ्ज़ बयान नहीं करते। दे टॉक अबाउट, वो बात करते हैं, दैट थिंग इनडायरेक्टली, वो उस चीज़ का बिलवास्ता, यानी उसका, जिस तरह उसने रेनबो का जिक्र नहीं किया लेकिन उसको इनडायरेक्टली यूज़ किया, बिलवास्ता यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रिडल, ये किस्म की क्या होती है, पहेली होती है। इसको कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। जिस तरह पोइम में उसने यूज़ किया है बो से, फिर उसने बताया कि वो एक रोड प्रिपेयर बिल्ड करती है, और ये सारा नीचे लिखा हुआ है, यही लाइंस हैं जो इम्प्लाइड मीनिंग्स दे रही हैं। वो है, फिर ओवरलुक्स करती है, फिर रोड बिल्ड करती है, तो ये फार पिटियर है देन यानी नेचुरल थिंग्स आर फार पिटियर। अब ये 3 लाइनों से हमें इशारा हुआ कि ये किसके बारे में है, ये रेनबो के बारे में। तो इम्प्लाइड मीनिंग यही होता है कि आप डायरेक्ट वर्ड ना यूज़ करें बल्कि इनडायरेक्ट तौर पर उसको बयान करें। अब नेक्स्ट है जी, रीराइट द फॉलोइंग लाइंस इन सिंपल सेंटेंसेस। आपने इन लाइंस को, ये जो 4 थे जिसमें वो रेनबो का जिक्र कर रहा है, इसको सिंपल सेंटेंसेस में हमने डिस्क्राइब करना है। तो हम देखते हैं किस तरह करेंगे। अच्छा जी, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ सिंपल जो है उसका मीनिंग। इधर उसने कहा है कि द रेनबो, अब यहाँ पे हमें पता है किस बारे में बात हो रही है, रेनबो के बारे में। तो हम लिखेंगे द रेनबो बिल्ड्स अ ब्रिज ओवर स्काई। ठीक है, रेनबो जो है वो आसमान पर एक पुल जो है वो बनाती है। यहाँ पे ओवर की जगह हम अक्रॉस कर लें, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो क्लाउड सेल अक्रॉस, अक्रॉस जो है वो बेस्ट वर्ड है स्काई के लिए। तो यहाँ पे हम कर लेंगे अक्रॉस स्काई। द रेनबो बिल्ड्स अ ब्रिज अक्रॉस स्काई एंड ओवरलुक्स द ट्री। उसने कहा दरख्तों के ऊपर से झांकती है। तो का मीनिंग होगा जी, इट सीम्स टू बी स्ट्रेचिंग अबव ट्रीज। ठीक है, स्ट्रेचिंग मतलब लंबी होना, फैले होना, ये दरख्तों के ऊपर तक फैली होती है। ठीक है, ये इट सीम्स टू बी स्ट्रेचिंग अबव ट्री, ये दरख्तों के ऊपर तक फैली होती है। एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, ये तो सिंपल है। यहाँ पे फिर हम द रेनबो का वर्ड यूज़ करेंगे, द रेनबो, फिर आगे यहीं से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। द रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई। अब लास्ट लाइन जो है वो है इज़ प्रीटियर फार देन दीज। तो इसको हम करेंगे द ब्रिज फॉर्म्ड बाय रेनबो इज, बल्कि इज रहने दें, इज प्रीटियर फार देन मैन मेड ब्रिजेस। ब्रिज कर लें। ठीक है, सिंपल मैंने आपको इधर ही बता दिया है ताकि आसानी के लिए। द रेनबो बिल्ड्स अ ब्रिज अक्रॉस स्काई, इट सीम्स टू बी स्ट्रेचिंग अबव ट्रीज। द रेनबो बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, इसका सिंपल यही बन सकता था। आगे उसने कहा कि इनकी निस्बत, अब किन की निस्बत, तो ब्रिज फॉर्म्ड बाय रेनबो इज प्रीटियर फार देन मैन मेड ब्रिज, या मैन मेड ब्रिज भी कर सकते हैं, या लिख सकते हैं ब्रिज मेड ऑन रिवर्स। तो ये हमने सिंपल इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, हमारा पेज नंबर 86 पे ये डी पार्ट जो है इसके साथ कंप्लीट हो गया है। सिंपल सेंटेंसेस में उसने कहा था इन लाइंस को हमने करना है, तो हमने इन लाइंस को सिंपल सेंटेंसेस में कर दिया है।